हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा है, सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा है, तो आप ध्यान से सुन लें कि उस फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जितनी लास्ट डेट नजदीक आती जाएगी उतनी ही भीड़ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके जितनी जल्दी हो सके उसका फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर सीयूईटी का एग्जाम देखेंगे 2026 सीयूईटी यूजी रजिस्ट्रेशन, तो आप इस तरह से सर्च करेंगे सीयूईटी यूजी। देखिए, यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है, मतलब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, मतलब बीए बीएससी बीकॉम जो भी करना है उसके लिए तो होता ही होता है, और यूजी के लिए मतलब एमए एमएससी जो भी मास्टर डिग्री होती है उसके लिए भी इसका फॉर्म आ चुका है। दोनों के लिए फॉर्म चल रहा है। ठीक है, तो यूजी की बात करने वाले हैं हम। अगर आप चाहें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब सीयूईटी 2025, ये 2026 है, इसके डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट दिखेगी जो इसका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट का है यूजी के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए आपके सामने आ रहा है सर्विस अनअवेलेबल HTTP एरर 530। इसका मतलब होता है कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना ज्यादा ओवरलोड है वेबसाइट के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आप दूसरी वेबसाइट से भी जा सकते हैं, लेकिन वहां भी सेम टू सेम दिखेगा। और अगर आपको बार बार ऐसा दिख रहा है तो आप ऐसे ऐसे समय में फॉर्म को फिल करिए जिस समय आपको लगता हो कि सबसे कम भीड़ होगी, मतलब रात के 2-3 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, मॉर्निंग का 8-9 बजे से पहले, जब तक साइबर कैफे नहीं खुलते हैं उस समय पे फिल करिए। आप अपने मोबाइल फोन से भी फिल कर सकते हैं, आपके पास कोई अपना पर्सनल टैबलेट है या पीसी है उससे भी कर सकते हैं आप। अगर दूसरी वेबसाइट से जाना चाहेंगे तो आप उससे भी जा सकते हैं। अगर जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ पे डालता हूँ सरकारी रिजल्ट के थ्रू हम जा सकते हैं। सरकारी रिजल्ट, और सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो मतलब अभी चल रहे होते हैं और भी गवर्नमेंट एग्जाम के यहाँ पे लिस्ट दिखाई देते हैं। यहाँ लेटेस्ट जॉब में जाएंगे, आप लेटेस्ट जॉब में सबसे नीचे जाएंगे और नीचे जाते जाएंगे तो एडमिशन के सेक्शन में जब जाएंगे आप तो यहाँ देखिए एनटीए सीयूईटी पीजी ऑनलाइन फॉर्म है, ये पीजी वालों के लिए है। यूजी वालों के लिए यहाँ पे देखिए एनडीए सीयूईटी यूजी ऑनलाइन, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखें अगर तो यहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाती है। ऐड बहुत ज्यादा आता है इस वेबसाइट पे भाई साहब, पहले ऐड का मतलब अगर यहाँ पे देखें तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्टिंग डेट जो है आपकी वो 3 जनवरी को स्टार्ट हो चुका था, इसका 2026 को 3 जनवरी को ये फॉर्म आ चुका था। ठीक, इसके बाद की बात करें तो ये 30 जनवरी 2026 तक ये फॉर्म चलने वाला है। इसकी लास्ट डेट क्या है? 30 जनवरी लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन। 30 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद पेमेंट अगर आपका 30 जनवरी तक नहीं होता है तो एक दिन का पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। मतलब 31 से लेके 31 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं, 30 तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और 31 तक आप पेमेंट कर सकते हैं इनको। ठीक, फिर क्या है, करेक्शन की डेट भी आ चुकी है। जैसे कभी कभी पहले इससे पहले क्या होता था कि करेक्शन की डेट बाद में दी जाती थी, तो उसमें चांसेस होते थे कि फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अब की बार क्या किया गया है, करेक्शन का डेट अभी दे दिया गया है, मतलब 2 से 4 फरवरी के बीच में करेक्शन की डेट आ जाएगी। अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ होता है या फिर आपको कोई ईमेल मिलता है, प्राप्त होता है, अगर उसके थ्रू कुछ भी गड़बड़ी आ रही है फॉर्म में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और उसकी डेट होगी 2 से 4 के बीच में। ठीक है, एग्जाम डेट जो है वो भी डिसाइड है 11 से लेके 31 मई के बीच में। आपका जो एग्जाम डेट है वो पॉसिबल है कि 2026 में मई में होने के चांसेस हैं। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले तो आ ही जाता है एडमिट कार्ड। ठीक है, रिजल्ट का अभी तक कोई डेट नहीं मेंशन किया गया है। साथ में ये भी जानना जरूरी है आपके लिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1000 रुपए फीस पेमेंट देनी पड़ेगी फॉर्म की। ठीक, 1000 रुपए फॉर्म फीस।
अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, ओबीसी जनरल में 1000 है और जनरल में ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनके लिए 1900 रुपए फीस है, और जो ओबीसी के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 900 रुपए फीस है, ठीक है। और जो एससी एसटी में आते हैं उनके लिए 800 रुपए फीस है, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है, आप मतलब दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए 800 रुपए फीस है, ठीक है। अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी में है और अलग से एक सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट में डालना चाहते हैं तो आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट देने पड़ेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का कोई स्टूडेंट है, छात्र है, तो उसको 375 रुपए देने पड़ेंगे, और एससी एसटी बीएच का है तो उसको 350 रुपए एडिशनल सब्जेक्ट चार्ज आपको लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका जो पेमेंट मोड होगा, पेमेंट मोड क्या होगा, देखिए ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा, इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस और कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट, भाई किसी तरह से उनको पेमेंट ले लेना है, पेमेंट नहीं छोड़ेंगे आपसे, ठीक। आपके पास कोई भी कार्ड है वो चलेगा उनको, ठीक। तो इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और भी सारी चीजों को देखेंगे वन बाय वन करके। देखिए एनटीए यूजी ऑनलाइन फॉर्म, एज लिमिट एज एनटीए रूल, तो नो एज लिमिट इन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट। इसमें भाई एज लिमिट कोई नहीं है, तो अगर कोई 45 साल का है, 50 साल का है तो भी भर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है कि नहीं, हाँ कोई एज लिमिट नहीं है। आप 12th अपेयरिंग में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप इस समय 12th अपेयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स को किसी को नहीं पता है तो आप उनको समझा दीजिए कि आप किस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। चलिए किस वजह से आप फॉर्म कर रहे हैं, देखिए कैंडिडेट हु हैव पास्ड और appearing for the 10+2 intermediate exam from any recognized board of in India are eligible। कोई किसी भी बोर्ड से आप इंडिया के अंदर किसी भी बोर्ड से आप इस समय 12th अपेयरिंग में हैं, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिटेल फिल करने के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब, ठीक है। आगे देखते हैं यूजी के लिए, ठीक है। अब देखिए एनटीए सीयूईटी यूजी एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग लिस्ट, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पे मेंशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आप देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब ये सब क्या है, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है मैं बताता हूँ। सीयूईटी एग्जाम जो है ये क्या करता है, पूरे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से आप देख सकते हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पे आप पढ़ना चाहते हैं, आप आराम से जा सकते हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, ऐसे बाबा साहेब भीमराव है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है ना। तो ये इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वन बाय वन करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से लेके जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो सब यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आप इन सब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, हैदराबाद भी है, ठीक है। हाँ तो सारे यूनिवर्सिटी, सिक्किम में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम है कि नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये देखिए आपके सामने जेएनयू भी है, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी है। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबकी सब आपको इस लिस्ट में मिलेंगी, और सीयूईटी एग्जाम इसीलिए आप दे रहे हैं कि किसी सेंटर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसके लिए आप आगे का प्रोसेस देखेंगे, क्या करना है आपको, देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे जा सकते हैं, यहाँ से आप अगर आपको और भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज का वो चेक करना है तो चेक यूनिवर्सिटी लिस्ट पे जाके यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरह से आपके सामने फॉर्मेट आएगा, और इसमें देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, और ये डीमेड है, और प्राइवेट है, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए क्लिक करना चाहें तो इधर से क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ फिर से एक लिस्ट मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो भाई साहब 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो यहाँ पे
दिखाई जा रहा है आपको, टोटल 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो यहाँ से आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम और भी देखें तो और भी हमारे पास स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं, और भी सारी चीज यूनिवर्सिटीज हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं अपना ग्रेजुएशन। ठीक है, अब देखिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको ले गए थे उस वेबसाइट पे। डायरेक्ट गूगल के थ्रू वहां पे भी जा सकते हैं, मतलब इसकी वेबसाइट पे। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से भी अप्लाई लिंक की बनती है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास सामने फिर से एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये एरर क्या शो कर रहा है कि इस साइट पे इस समय भीड़ बहुत है, बहुत मारामारी है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं लगातार। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट्स क्लियर है वो फटाफट भराने की, फॉर्म फिल करने की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि वो जितनी जल्दी फिल कर देंगे वो छुट्टी मुक्ति हो जाएगी उनकी, है ना, इतनी जल्दी उनको रिलैक्स होगा कि हाँ हमने फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है, आप लोग भी, जो लोग भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो इस तरह से वेबसाइट पे जाके आराम से फिल कर सकते हैं। अगर आपको और भी चीजों की जानकारी चाहिए किसी भी तरह का, तो आप हमें कमेंट करिए, हम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपकी चीजें क्लियर नहीं होती है तो हम एक वीडियो के माध्यम से आराम से आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लीजिए और इसके बाद इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं देन आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक, तो सीयूटी का आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें, भरे फॉर्म, और अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए आप दावेदार बनिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।